हाय गाइस, हियर इज शहजाद अहमद फ्रॉम शेखजी.com एंड वेलकम इन लेक्चर नंबर 9। आज हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को देखते हैं एंड हम जो ऑपरेटर्स की सीरीज है उसी जो है वो कंटिन्यू करते हैं कि हमारे पास ऑपरेटर्स जो है वो कौन कौन से हैं, हम कैसे कैसे उन्हें यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे कैसे उन्हें यूज़ कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। हम जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, दैट्स वाई हमने myscript.js के नाम से अपनी फाइल जो है बनाई हुई है। JS बिगनर्स के लिए, JS मीन्स जावास्क्रिप्ट ही है। ठीक है, जैसे हम .html के नाम से HTML की फाइल बनाते हैं, ऐसे ही हम जावास्क्रिप्ट की फाइल .js से बनाते हैं एंड बनाते रहेंगे। ठीक है, एंड आपको पता है कि हम एक्सटर्नल स्क्रिप्टिंग की बात कर रहे हैं, हम एक्सटर्नल कोडिंग कर रहे हैं, अपनी सेपरेट कर रहे हैं कोडिंग जावास्क्रिप्ट की अलग फाइल में जो हमने यहाँ बनाई हुई है myscript.js के नाम से। दैट्स वाई हमने वो अटैच की हुई है, ऐड करवाई हुई है operators.html की फाइल के अंदर। आप जो भी HTML की फाइल बनाएंगे, अगर आप एक्सटर्नल कोडिंग करेंगे तो उसकी फाइल ज़रूर अटैच करेंगे जावास्क्रिप्ट की अपने HTML के अंदर, बिकॉज जावास्क्रिप्ट जो है वो HTML में ही जो है वो आपकी रन करवाते हैं अक्सर आप, बिकॉज इसी वजह से जावास्क्रिप्ट बनाई गई है शायद। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम सेम जो है एग्जांपल को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास एक डिव है जिसको आईडी है mydiv के नाम से एंड हम उसी पे ही काम कर रहे थे। हमने वो आईडी कॉल करवाई एंड हम उसी पे काम कर रहे थे। ठीक है, हम थोड़ा सा और जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो फिलहाल के लिए हमारे पास कुछ नहीं, देन हम क्या करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं क्या, सबसे पहले एंड आपको पता है कि प्लस हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आता है। ठीक है, एंड देन आपका माइनस अर्थमेटिक ऑपरेटर में आता है एंड आपका जो है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड देन जो है मॉड्यूल आपका जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आता है। तो ये आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। तो आप जो है कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग दीज ऑपरेटर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, बारी बारी सबको देखते हैं एंड मेरी यही कोशिश होगी कि सबको डिफाइन किया जाए। फॉर इंस्टेंस वेरिएबल हम a बनाते हैं इक्वल्स टू 10। ठीक है, बच्चों की तरह जैसे हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं, ये ऐसे ही है जैसे आप अलजेब्रा पढ़ते थे। वैसे तो हमें पता है कि मैथ से सबको जो है वो नफरत होती है, बट मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अलजेब्रा में जैसे आप करते थे a इक्वल्स टू 10, सपोज x इक्वल्स टू 5 मीन्स वो ऐसे ही है, यहाँ पे सेम लॉजिक चलती है। आप असाइन कर रहे हैं 10 किसे, a को असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जो है और कंटिन्यू करते हैं, b इक्वल्स टू फॉर इंस्टेंस 20 एंड हम थोड़ा सा स्पेस देते हैं बिकॉज हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि jQuery जो है वो आपकी स्पेस जो है वो आपको फ्राहम करती है कि आप स्पेस जो है वो दे सकते हैं आप। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, वार जो है रिजल्ट के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, देन a प्लस बी कर देते हैं, a प्लस बी थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। एंड देन जो रिजल्ट का नाम बना है वो आउटपुट के लिए हम यहाँ पे दिखा देते हैं। अगर आपको आउटपुट के बारे में नहीं पता तो आप पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं कि आप आउटपुट कैसे करवा सकते हैं। यहाँ मैं जो है एक डिव के अंदर जो है आउटपुट जो है करवा रहा हूँ, अपना जो है वैल्यूज़ दिखा रहा हूँ। आप जो है विंडोज़ डॉट अलर्ट से भी जो है वो दिखा सकते हैं, कंसोल से भी जो है कंसोल डॉट लॉग से भी आप दिखा सकते हैं, या जो है आप जैसे दिखाना चाहें आप दिखा सकते हैं। ठीक है, वापस जाएंगे, हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास 30। हम यहाँ पे जो है वो प्लस की बात कर रहे हैं। अगर हम जो है वो माइनस की बात करते हैं तो हम फॉर इंस्टेंस माइनस हम लगाएंगे तो जाहिर सी बात है 10 माइनस 20, हम a माइनस बी कर रहे हैं। a में क्या है 10, b में क्या है 20। तो जाहिर सी बात है जब आप 10 को माइनस करेंगे 20 के साथ तो जो आपको जवाब मिलेगा तो वो -10 ही मिलेगा। ठीक है, तो आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा वैल्यू आती है जो राइट हैंड साइड। यहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं उसका जवाब यहाँ आ रहा है, फॉर इंस्टेंस -10। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही हो रहा है, a में 10 है, b में 20 है। जब हम a को माइनस कर रहे हैं b से तो हमें जवाब मिल रहा है -10, बिल्कुल वो ठीक कह रहा है। एंड जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, फॉर इंस्टेंस हम यहाँ पे साइन दे देते हैं मल्टीप्लिकेशन का, तो हमें देखते हैं कि वो क्या दे रहा है 200। बिल्कुल आप जो है 10 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 20 से। तो अगर आप जो है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैलकुलेटर बिल्कुल ऑन करें, आपको एज इट इज देगा बिकॉज जावास्क्रिप्ट है भाई, ऐसे ही नहीं बने हैं उन्होंने। ठीक है, तो आप जो है वो डिवाइड करेंगे, देखेंगे कि क्या मिलता है 0.5, बिकॉज 10 को आप डिवाइड कर रहे हैं 20 से तो जाहिर सी बात है 0.5 ही मिलेगा, या 20 से आप डिवाइड करेंगे 10 को,
अब यहाँ पे a को डिवाइड कर रहे हैं b से, मीन्स 20 को डिवाइड कर रहे हैं 10 से, तो जाहिर सी बात है आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 मिलेगा जो है वो रिजल्ट, ठीक है। एंड जब हम मॉड्यूल की बात करते हैं तो मॉड्यूल की साइन है आपको 0 मिलेगा, बिकॉज कुछ भी नहीं, आपका रिमाइंडर जो है वो कुछ भी नहीं है। इन दिस केस हमारा जो है रिमाइंडर क्या था, आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर अगर यहाँ पे आने के बाद हम ये रिमाइंडर की साइन है तो आप देख सकते हैं कि ए बी, ठीक है। तो आप जो है वो चीज़ें जैसे चाहें जो है वो मैनेज कर सकते हैं, जैसे चाहें आप जो है यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। आप ये है कि एक ऐसे कर सकते हैं a इक्वल्स टू 10 है, फिर आप अगर जो है ए में प्लस करवाना चाहते हैं 10, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या हो रहा है। एंड यहाँ पे आने के बाद आप मेक श्योर ए ही देंगे बिकॉज आपको आउटपुट मिले। तो आप देखें, आप ए जो है वो क्या दे रहे हैं, एक जो है वो वेरिएबल बना रहे हैं, ऊपर आप जो है वो वेरिएबल बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड देन उसे 10 असाइन कर रहे हैं। अगर आप इस स्टेटमेंट को ख़त्म करेंगे तो ए में जो है आपके 10 ही हैं, ठीक है। अगर आपको ऐड करनी है तो आप जस्ट जो है वो प्लस करेंगे एंड असाइनमेंट का साइन देंगे एंड आप 10 लिखेंगे, तो आपकी जो है वैल्यू बिल्कुल असाइन होगी। सॉरी, ठीक है, बाय मिस्टेक प्लस करेंगे 10 तो 20 10, सॉरी, यहाँ पे आप जो है वो थोड़ा ख्याल रखेंगे कि वो हम देखते हैं हम एरर क्या दे रहा है हमें, बिकॉज हम इलीगल काम कर रहे हैं, दैट्स वाई वो प्लस टोकन का आपको एरर दे रहा है। यहाँ पे अगर प्लस करेंगे आप तो आपको वो 10 ही देगा, बिकॉज 10 इक्वल्स टू ए प्लस का काम करना चाहिए एंड वो काम नहीं कर रहा। हम देखते हैं ए 10 बिल्कुल इक्वल्स टू ए नहीं, प्लस 10 अनएक्सपेक्टेड, कोई बात नहीं, हम जो है गूगल देख लेते हैं ऑपरेटर्स, बिकॉज मैं मल्टीपल जो है लैंग्वेजेस पे काम करता हूँ तो सबका सिंटेक्स याद नहीं रख सकता, ठीक है। तो इसी वजह से जब स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो हम ऑपरेटर्स पे आते हैं, तो यहाँ पे हमें बताएगा कि ऑपरेटर आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। x + 5 बिल्कुल ठीक तो कर रहे थे हम, x, ठीक है, x + 5, ओ सॉरी, हम जो है वेरिएबल बना रहे थे गलत, ठीक है। तो वापस जाएंगे, आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको 20 बताएगा, माय मिस्टेक, बिकॉज मैं गलती कर रहा था एंड मैं सेम वेरिएबल बना रहा था, वो इसी वजह से सेम जो है वो प्रिंट करवा रहा था। फॉर इंस्टेंस अगर यहाँ पे आप सेम वेरिएबल बनाएंगे तो वो सेम ही वैल्यू देगा, वो आपको सबसे पहले तो एरर ही दे देगा कि भाई ये आप इलीगल काम कर रहे हैं, बिकॉज सेम वेरिएबल आप नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये आपको ये 20 प्रिंट कर रहा है, आप जैसे ही स्पेस देंगे तो वो बिल्कुल आपको जो है वो एरर दे देगा। स्पेस सिर्फ यही आपको बताना था कि स्पेस जो है वो क्या काम कर रहा है, तो आप देखेंगे कि वो आपको 20 दे रहा है। अब जैसे माइनस आप 10 कर दें तो वो आपको 0 दे देगा, या आप जो है मल्टीप्लाई जो है वो 10 कर देंगे तो वो आपको 100 देगा, डिवाइडेड बाय कर देंगे 10 तो वो आपको 1 देगा, या आप जो है वो मॉड्यूल आप डिफाइन करते हैं तो वो आपको मॉड्यूल बिल्कुल 0 रिटर्न कर रहा है, बिकॉज 10 जब आप जो है वो डिवाइड करेंगे तो वो बिल्कुल जो है वो 0 ही रिटर्न हो रहा है, दैट्स वाई हमें वो ये रिटर्न कर रहा है। तो आप चीज़ें जैसे चाहें वो मैनेज कर सकते हैं। ये तो जस्ट जो है वो कॉन्सेप्ट आपको जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज आपके थाउजेंड्स ऑफ जो है वो मेथड्स हैं, क्लासेस हैं। आप जावा स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो अलग चीज़ है, जेक्यूरी है, आपकी एजेक्स है, आपका पीएचपी है, बूटस्ट्रैप है, फ्रेमवर्क्स हैं आपके, तो सबकी चीज़ें आप याद नहीं रख सकते। जो अहमियत रखता है वो जस्ट जो है आपका वो कॉन्सेप्ट है। अगर आपको पता है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं कितने, हैं क्या, एंड हम उन्हें यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो डजेंट मैटर अगर आप बोलते हैं कोई मसला नहीं है, आप जस्ट जो है वो
जाएंगे जो है वो गूगल पे, जस्ट आप लिखेंगे जो है ऑपरेटर्स, तो वो आपको जो है एग्जांपल्स दिखा देगा, तब आपको रिकॉल हो जाएगी, तब आप चीज़ें जो है वैसे मैनेज कर सकते हैं। तो चीज़ें आप जैसे चाहें जो है वो मैंने जो है वो मैनेज कर सकते हैं। सिर्फ अहमियत इस बात की है कि आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि ऑपरेटर्स, फॉर इंस्टेंस इन दिस केस हमें पता होना चाहिए कि ऑपरेटर्स जावास्क्रिप्ट में है, एंड ऑपरेटर्स के जरिए हम कैसे जो है वैल्यूज को गेट करवा सकते हैं। अदरवाइज सिंटेक्स तो आपको जो है मिल जाएगा, गूगल पे जाएंगे आप सिंटेक्स लिखेंगे, सिंटेक्स आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड बिल्कुल अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।